हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री बाय केडी सर। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप। ठीक है। 10th क्लास यूपी बोर्ड में ये क्वेश्चन सीधे आता है कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। बाकी अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी समस्या है कि फंक्शनल ग्रुप आप पहचान नहीं पा रहे हैं कि कौन सा ग्रुप कब यूज़ होगा, कि उसको एल्डिहाइड कीटोन कब बोल दिया जाता है, मतलब इन सारे टॉपिक्स को कवर करने के लिए मैं ये वन शॉट वीडियो है, आप इसको जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम लगाए। तो उसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि फंक्शनल ग्रुप होता क्या है, पहले हम ये सीखते हैं कि ये ग्रुप वास्तव में होता क्या है। इसके लिए हम एक एग्जांपल यूज करते हैं। CH4, इस कंपाउंड का नाम मीथेन है, शायद आप जानते होंगे। नहीं जानते तो बहुत अच्छी बात है। मीथेन, अगर हम यहाँ से एक H को बाहर करें और उसकी जगह पर OH लगा दें तो कंपाउंड हमारा बन जाएगा CH3OH। ठीक है, क्या बन जाएगा? CH3OH। अब देखिए यहाँ पर मीथेन हमारा 100% मीथेन था। हमने वहां से H को हटाया, यानी कि हमने 25% पार्ट एज्यूम करो कि हमने मीथेन का हटा दिया, उसके बदले में हमने 25% अल्कोहल का ऐड किया। तो हमारे पास जो बनेगा वो कंपाउंड CH3OH बन गया। पर अभी भी हमारे पास इस कंपाउंड में 25% अल्कोहल का पार्ट है, जबकि 75% पार्ट किसका है? एल्केन का, यानी कि मीथेन का। तो इस कंपाउंड को किसकी प्रॉपर्टी शो करनी चाहिए थी भाई? वोटिंग के हिसाब से 75% वाले की ही प्रॉपर्टी शो करनी चाहिए थी इस कंपाउंड को, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये कंपाउंड केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज अब किसकी शो करता है? अल्कोहल की। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो क्वांटिटी में तो कम होते हैं एक्चुअली वास्तव में, लेकिन वो पूरे कंपाउंड की सभी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि वो सभी ग्रुप जो क्वांटिटी में तो कम होते हैं लेकिन कभी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, उन्हें क्या नाम दिया गया? फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, मैं आपको एक डायग्राम के बेस से समझाता हूँ कि वास्तव में फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। एक मिनट। देखिए ये एक डायग्राम है आपके सामने, ये रिक्शे पे पीछे बैठा हुआ है, ये रिक्शे को खींच रहा है आगे। तो देखिए यहाँ पर ये जो बैठा हुआ ना, उसे कुछ आइडिया नहीं है एक्चुअली CH3 है और ये OH है। ये OH इसको जिधर लेके जाएगा, ये बेचारा पीछे वाला सो रहा है, उसको कुछ होश नहीं, साला किसी कहीं लेके जाओ। तो इसके लिए इस कंपाउंड के लिए ये जो ग्रुप है ना, ये जो ड्राइवर है ना, यही रिस्पॉन्सिबल होता है। देखिए इसकी टी शर्ट पे लिखा हुआ भी है फंक्शनल ग्रुप। तो आप इस डायग्राम से आइडिया लगा सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप वास्तव में होते क्या है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि 10th क्लास में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले मैं बताऊं कि जो हमारा कंपाउंड है, सबसे पहले एल्केन पढ़ना है। एल्केन में एक्चुअली वो सभी कंपाउंड जिनमें सिंगल बॉन्ड पाया जाए। दूसरा आता है हमारा एल्कीन। एल्कीन में क्या होगा? ऐसे सभी कंपाउंड जिनमें कोई भी बॉन्ड सिंगल डबल हो जाए। और एल्काइन में क्या होगा? ऐसे सभी कंपाउंड जिनमें कोई भी बॉन्ड क्या हो ट्रिपल हो जाए। ये सब के सब क्या होते हैं एक्चुअली? एल्केन एल्केन एल्काइन में, एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल वाले को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और डबल ट्रिपल वाले को हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद जो हमें ग्रुप पढ़ना है वो आता है अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल ग्रुप का सिंबल क्या होता है? OH। ठीक है, OH यानी कि कोई भी अल्काइल ग्रुप, जैसे कि हमने एल्काइल ग्रुप क्या होती है, मैंने एक वीडियो डाल रखा, आप उसको जरूर देखिए। जैसे कि CH3 ग्रुप से अगर मैंने OH को जोड़ दिया तो इस कंपाउंड का नाम अल्कोहल है। इस कार्बन की चेन को मैं चाहे जितना बढ़ा दूं, लेकिन अगर मैंने उसमें गलती से भी OH जोड़ दिया है तो वो कंपाउंड अल्कोहल ही रहेगा। ठीक है, ये एथनॉल है। ये ऐसा कंपाउंड जिसको पूरा भारत जानता है। ठीक है, जिसको लोग पी के नाले में गिरते हैं। आगे नेक्स्ट हम दूसरा टॉपिक बात करेंगे। अल्कोहल के बाद आता है हमारा एल्डिहाइड। ठीक है, अल्कोहल के बाद क्या आता है? एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड में क्या होता है एक्चुअली? ऐसे सभी कंपाउंड जिनमें CHO ग्रुप ऐड हो जाए। कौन सा ग्रुप पाया जाए? CHO। ऐसे सभी कंपाउंड को क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। ठीक है, कई बार आपको ये ग्रुप बुक्स में ऐसे लिखा दिख जाएगा C डबल बॉन्ड O और H। आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ये वास्तव में CHO ग्रुप हुई है, CHO। ठीक है, कई बार हम इसको पढ़ने का तरीका बनाते हैं COH, तो ऐसे नहीं पढ़ना आपको, इसको हमेशा CHO पढ़ा जाता है। ठीक है, जैसे भी आपको इसको किसी अल्काइल ग्रुप के साथ जोड़ना है, CH3CHO, ये भी क्या है? कंपाउंड एल्डिहाइड है। इसके आगे बढ़ेंगे, CH3CH2CHO, ये भी क्या है? एल्डिहाइड है। आप चाहे कार्बन के चेन को कितना भी बढ़ा ले, लेकिन वो कंपाउंड एल्डिहाइड ही रहेगा, क्योंकि उसमें कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? CHO ग्रुप जुड़ा है। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको समझ आया होगा। एल्डिहाइड के बाद नेक्स्ट आता है हमारा कीटोन। क्या आता है? कीटोन। कीटोन में एक्चुअली क्या होता है कि अगर कभी CO ग्रुप को वास्तव में कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। इस CO ग्रुप के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप, यानी कि CH3 या फिर C2H5 या फिर कोई मिक्स करके भी लगा दिए जाए, इधर C2H5 यहाँ पर CH3, तब भी वो कीटोन ही होगा। अगर कभी CO ग्रुप के दोनों साइड दो एल्काइल ग्रुप लगा दिए जाए
तो ऐसे कंपाउंड का नाम क्या होता है? कीटोन होता है। यानी कि C डबल बॉन्ड O ये इसका मेन ग्रुप है। कीटोन का मेन ग्रुप क्या होता है? CO। और इसके दोनों तरफ अगर हम दो अल्काइल ग्रुप को R से प्रेजेंट करते हैं, अगर हम R यूज कर दें, R सेम भी हो सकता है, R डिफरेंट भी हो सकता है, तो एक R को मैं डैश से यूज करूंगा, R डैश। तो ये कंपाउंड क्या होते हैं? कीटोन होते हैं। फिर से मेरी बात सुन लीजिएगा। अगर CO ग्रुप के दोनों तरफ दो अल्काइल ग्रुप लगे हों तो ऐसे सभी कंपाउंड्स को हम कीटोन बोलते हैं। कीटोन के बाद आता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड ये क्या होते हैं? देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड का सिंबल होता है COOH। अगर कभी किसी कंपाउंड में COOH ग्रुप लगा दिया जाए, COOH को आप कई बार ऐसे लिखा देखेंगे, ऐसे, तो आप कंफ्यूज मत होइए, ये बिल्कुल भी अल्कोहल नहीं है। ये कंफ्यूजन हमें बहुत रहता है, ठीक है, क्योंकि हम केमिस्ट्री में बहुत होनहार होते हैं, इसलिए हम हमेशा इस OH को अल्कोहल समझ लेते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। COOH एक साथ जुड़ने के बाद क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कभी भी CO ग्रुप के जस्ट पास में अगर OH ग्रुप दिख जाए तो आप बिल्कुल दिमाग में लगाइए, वो बिल्कुल भी ना ही कीटोन होगा ना अल्कोहल होगा, वो एक साथ जोड़ के वो कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा जाएगा। इसको आप जोड़ के देखिए किसी भी चेन के साथ, CH3 COOH हो जाए, या फिर हमारा CH3 CH2 COOH हो जाए, लेकिन ये कंपाउंड क्या रहेगा एक्चुअली? ये एसिड ही रहेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ही रहेगा। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कुछ और चीजें। आईपीसी में सिंगल बॉन्ड को एन लिखते हैं, जबकि डबल बॉन्ड को आईपीसी में ईन लिखते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड को आईपीसी में आइन लिखा जाता है। उसी तरीके से OH ग्रुप को आईपीसी में ऑल लिखते हैं, OL। ठीक है, और इसी तरीके से CHO ग्रुप को आईपीसी में अल लिखते हैं, और ऐसे ही COOH ग्रुप को आईपीसी में ओइक एसिड लिखते हैं, और ऐसे ही कीटोन को आईपीसी में ओन लिखा जाता है। तो कभी यहाँ कंफ्यूज मत होइए, OL और AL में हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। OL मतलब ऑल का मतलब अल्कोहल, और L का मतलब एल्डिहाइड। ठीक है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, AL का मतलब एल्डिहाइड, OL का मतलब अल्कोहल। कभी भी AL यानी कि एल्डिहाइड के स्टार्टिंग के दो वर्ड, और ऑल का मतलब अल्कोहल के एंडिंग के दो वर्ड। ठीक है, तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतने फंक्शनल ग्रुप आपको पढ़ने हैं किसमें? क्लास 10th में। ठीक है, ये एक्चुअली क्लास 10th के लिए स्पेशली वीडियो बनाया गया है। ये भैया होते क्या है फंक्शनल ग्रुप? ऐसे सभी ग्रुप्स जो किसी भी कंपाउंड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, उन्हें क्या नाम दिया जाता है? फंक्शनल ग्रुप। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मेरे हिसाब से ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा, खासकर क्लास 10th वाले बच्चों के लिए। मैं धीरे धीरे करके सारे वीडियोस अपलोड कर दूंगा क्लास 10th के। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।